नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। व्यावहारिक ज्ञान की जब बात आती है तो पंचतंत्र का स्थान विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं कि पंचतंत्र के आचार्य विष्णु शर्मा जब महाराज की सभा में गए तो जिन राजा के पुत्रों को ज्ञान देना था, जिन राजा ने अपने पुत्रों को ज्ञान देने के लिए उनको आमंत्रित किया था, और राजा मानते थे, उनके सभी दरबारी मानते थे कि उनके पुत्र को ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान बिल्कुल नहीं है। तो आचार्य विष्णु शर्मा ने एक शर्त रखी थी कि महाराज, अगर मैं 6 मास के भीतर आपके बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान में निपुण ना कर दूं तो आप मेरी गर्दन उतरवा लीजिए, मेरी गर्दन काट दीजिएगा। जबकि व्यावहारिक ज्ञान की दृष्टि से वो बालक बिल्कुल शून्य थे, मूर्ख कहलाते थे, और 6 मास में कैसे उनको व्यावहारिक ज्ञान में प्रवीण बना दिया, उन्हीं कथाओं का संग्रह इन कथाओं में है, पंचतंत्र के अंदर है। इसकी मूल कथाएं हम आपके लिए लेकर आए हैं, मूल शिक्षा वाली कथाएं लेकर आए हैं। इसमें व्यावहारिक ज्ञान, भारत में जितने भी तरह की नीतिगत ज्ञान हैं उनका सारा निचोड़ पंचतंत्र में है। गागर में सागर पंचतंत्र में है। पंचतंत्र में, और पंचतंत्र के बारे में कहा भी जाता है कि इसको अध्ययन करने वाला व्यक्ति देवताओं के राजा से भी व्यावहारिक ज्ञान में परास्त नहीं हो सकता। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं इसकी पृष्ठभूमि के लिए तो वो जरूर देख लें। मैं आपको बताता चलूँ कि दमनक और कर्कट की आपस में चर्चा चल रही है और कर्कट कहानियाँ सुना रहा है। क्या दमनक कह रहा है कि आपका कथन तो ठीक है, दोष मेरा ही है, मेरे स्वामी का नहीं है। क्यों नहीं है कर्कट से? कि जैसे संगाल मेष के युद्ध में मारा गया, हम अषाढ़ भूति के द्वारा विनष्ट हुए, दूती का जुलाहे के कृत्य से नष्ट हुई। इन तीनों व्यक्तियों ने अपने विनाश का कारण स्वयं चुना। कई बार व्यक्ति अपने विनाश का कारण स्वयं चुनता है, स्वयं अपने विनाश के लिए जिम्मेदार होता है। वो कैसे? तो यह बात कर्कट ने पूछी कैसे, और कहानी अब दमनक जो है कर्कट को सुना रहा है। यहाँ से ये बात चल रही है और मूल कहानी जो है राजकुमारों को आचार्य सुना रहे हैं। तो आइए विषय की ओर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार आपके लिए वेद और वेद के सिद्धांतों से संबंधित वीडियोस लेकर आते हैं, इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। किसी निर्जन स्थान में सन्यासियों का एक मठ था। देव शर्मा नामक एक सन्यासी वहां रहता था। मठ में आने जाने वाले महाजनों के द्वारा भेंट में प्रदत्त सुंदर बहुमूल्य वस्त्रों के क्रय विक्रय से सन्यासी के पास बहुत दिनों में कुछ धनराशि एकत्रित हो गई थी। उक्त धनराशि के एकत्रित होने के बाद वह किसी पर विश्वास नहीं करता, संचित द्रव्य को दिन रात कभी भी अपने से पृथक नहीं करता था। ठीक ही कहा गया है क्या कि प्रथम तो धन उपार्जन में दुख, दूसरा उसकी रक्षा में दुख, तीसरा व्यय हो तो भी दुख। धन मनुष्य के लिए सर्वदा कष्टप्रद ही होता है, ऐसे धन को धिक्कार है। यहाँ बात धन की नहीं है, वस्तुतः बात यह है कि धन एकत्रित करके रखना उसको हमेशा दुखदायी ही होता है। इसलिए प्रयास किया जाए कि धन का आवागमन अच्छे कार्यों में करते रहें, एक निश्चित मात्रा में अच्छे कार्यों में धन का उपयोग अवश्य करें, क्योंकि धन कष्टप्रद ही होता है। ऐसी बात बताई गई है आचार्य के द्वारा। आगे बात आती है कि दूसरों के धन को अपहत करने वाले अषाढ़ भूति नामक एक धूर्त की नज़र उन पर पड़ी। सन्यासी को उस कक्ष का द्रव्य को देखकर उसने सोचा कि मैं इस द्रव्य का अपहरण कर लेता हूँ, इसको चुरा लेता हूँ। उस दृढ़ शिलाखंडों के मठ की दीवार को देखकर उसने सोचा कि लांघना तो संभव है नहीं, इसको ना ही भीतर प्रवेश करना संभव है इसको तोड़ के। तो एक ही उपाय है कि कपटपूर्वक मैं इसको भरोसा दिला दूँ और इसकी शिष्टता ग्रहण कर लूँ। इसी प्रकार मेरे धन हाथ में आ जाएगा कभी ना कभी। तो कहा भी गया है कि निष्प्रह व्यक्ति अधिकार रूढ़ नहीं हो सकता। ध्यान देने योग्य बात है कि जिसके अंदर इच्छाएं नहीं हो वह अधिकार की कामना नहीं करेगा। अधिकार अगर कोई चाहता है तो कहीं ना कहीं, चाहे अच्छी इच्छाएं हो, बुरी इच्छाएं हो, सामान्य इच्छाएं हो, लेकिन उसके अंदर कुछ इच्छाएं होती ही होती हैं। काम वासना रहित पुरुष कभी भी श्रृंगार आदि प्रसाधनों को धारण नहीं करता, अर्थात जो वासना में नहीं होता वह श्रृंगार आदि पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। अधिग्ध व्यक्ति यानी अकुशल व्यक्ति प्रिय भाषण नहीं कर सकता। जो व्यक्ति चतुर नहीं है, चालाक नहीं है, जो जिसको छल कपट की बातें, या फिर सामान्य शब्दों में कहें तो जो कुशलता नहीं जानता, सामान्य सी बात, अगर कुशलता व्यवहारिक नहीं जानता है, बुद्धि कौशल नहीं जानता है, तो वह जो कटु वचन है वह नहीं कहेगा। जो मुंह पे जो प्रिय प्रिय बात बोली जाती है, कटु वचन कह देता है कभी कभी। ऐसे जो लोग बिल्कुल दिल के साफ होते हैं। बात यहाँ आती है कि जो व्यक्ति बिल्कुल चतुर और बुद्धिमान होते हैं, अर्थात जो प्रिय भाषण करते हैं, कहीं ना कहीं समझिए कि वो चतुर और चालाक लोग अवश्य हैं। दूसरा, स्पष्टवादी जन कभी भी जो है चतुर और चालाक दृष्टिकोण से जो होते हैं, जिनके अंदर कोई रहस्य छुपा हो, चतुर चालाक से यहाँ तात्पर्य इस बात का है, ऐसे नहीं होते जो डायरेक्ट मुंह पे कोई भी बात कह देते हैं। ऐसे लोग, अब अपने मन में ऐसे विचार उठे उसके मन में, आपको यहाँ पहले ये भी याद दिला दें कि पिछली कथा में भी हमने जाना था कि व्यक्ति को कब हराया जा सकता है, जब वह भरोसा करता है।
जो व्यक्ति अपने आप को नष्ट नहीं करना चाहता, यहाँ तक इतनी बड़ी बात भी कही गई थी कि जो व्यक्ति खुद का विनाश नहीं चाहता वो देवताओं के गुरु भी, अगर देवताओं के गुरु से तात्पर्य अच्छा से अच्छा व्यक्ति संसार का जो बिल्कुल नीतिगत हो, जिसका कोई उम्मीद ना हो कि वो खराब हो सकता है, वह भी अगर दुश्मन के भाव से आ जाए तो उस पर भी भरोसा ना करें। आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको वह तथ्य और पूरी बातें मिल जाएंगी। आगे कि अपने मन में उक्त निश्चित करने के बाद उस धूर्त ने सन्यासी के पास जाकर कहा कि महाराज प्रणाम किया, और कि युवावस्था भी पर्वत से गिराने वाली है, जीवन तरण अग्नि के समान क्षणभंगुर है। और उसने सन्यास की बातें उनके साथ आरंभ करी। सन्यास तरह तरह की बातें की, मुझे संसार सागर से पार जाना है और आप मेरी मदद कीजिए। संत ने देव शर्मा के संत इस बात को सुनकर देव शर्मा के आदरयुक्त शब्दों से उन्होंने कहा कि तुम जीवन के प्रथम अवस्था में ही इस प्रकार विरक्त हो गए हो, अतः तुम धन्य हो। जो व्यक्ति वर्तमान पूर्वभाग जीवन के अर्थात युवावस्था में ही शांत बना रहता है विचार से, वही सच्चा शांत होता है। धातु क्षीण हो जाने पर अर्थात वृद्धावस्था आ जाने पर शांति किसको नहीं मिलती। वृद्धावस्था में तो हर कोई शांत हो ही जाता है। जरावस्था सज्जन पुरुषों के लिए चित्त हृदय में ही आती है, तदंतर शरीर में आती है, किंतु दुष्ट व्यक्तियों के केवल शरीर में आती है। यहाँ एक बात विशेष रूप से फिर कही गई है कि जो जरावस्था है, बुढ़ापा है, वह सज्जन व्यक्तियों के पहले चित्त में आता है और फिर जो है शरीर में आता है, और जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनके मात्र शरीर में आता है, उनके चित्त में वृद्धावस्था नहीं आती। मन जो है सांसारिक वस्तुओं को उनका नहीं छोड़ता। यदि तुम मुझसे इस भाव सागर को पार करने का उपाय पूछते हो तो इस दुनिया में कोई भी हो जो परमपिता परमात्मा की शरण में आता है, जो उसकी सच्चे मन से उपासना करना चाहता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वह अच्छे मार्ग पर चल देता है। तो उन्होंने अपनी जो दीक्षा की प्रक्रिया थी उसको संपन्न किया और उसको उपासना की विधियां बताई। तो आगे की सन्यासी के वचन सुनने के बाद साढ़भूति उनके पैरों को पकड़ लिया कि हाँ प्रभु, अगर मैं कर पाता हूँ तो आप मुझे दीक्षा दे दें, अपना शिष्य बना लें, मुझे बताएं। देव शर्मा ने कहा कि मैं दीक्षा तो दे दूंगा, लेकिन रात्रि के समय तुम मठ के भीतर मत आना, क्योंकि सन्यासियों में निसंगता ही सर्वश्रेष्ठ होती है। अतः तुम्हारे और मेरे लिए यह उचित है। सन्यासियों के लिए एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है जो शिक्षाप्रद है, कि जो साधना कर रहे होते हैं, या सन्यासियों से तात्पर्य भी है, यहाँ दूसरे लोगों से भी है, वस्तुतः जो साधना करना चाहते हैं, किसी महत्वपूर्ण कार्य को साधना चाहते हैं, उनकी निसंगता ही अच्छी होती है, अर्थात उनका एकांत उनके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, अपनी साधना में लीन रहने के लिए भी और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए भी। तो राजा अनुचित परामर्श के ग्रहण करने से जो राजा व्यक्ति होता है, जो अधिकार संपन्न व्यक्ति होता है, वह अगर अनुचित परामर्श लेगा, किसी ने परामर्श दे दिया और बिना सोचे समझे उस पर इम्प्लीमेंट कर लिया, तो वह नष्ट हो जाता है। सन्यासी साथ से, जो सन्यासी है साधक व्यक्ति होता है, वह दूसरे लोगों के साथ करने से नष्ट होता है, क्योंकि जैसे लोगों का साथ आएगा वैसे विचार आएंगे। व्यक्ति वस्तुतः होता तो विचार ही है, वैसे विचार आएंगे, वैसा विचार सोचने लगेगा, और हम जैसा सोचते हैं धीरे धीरे वैसे बन जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। और अत्यधिक दुलार से संतान, अत्यधिक अनध्ययन से, अगर अध्ययन नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, तो ब्राह्मण, और कुपुत्र से कुल, शील दुर्जनों के संपर्क में अगर आ गए तो आपका जो क्षमता है, शीलता है, वह खत्म हो जाएगी। स्नेह के अभाव में मित्रता, समृद्धि, अनाचरण अनीति से समृद्धि खत्म हो जाती है, स्नेह प्रवास से खत्म हो जाता है। इसीलिए और कृषि उपेक्षा पूर्वक छोड़ देने से, धन प्रमाद करने से नष्ट हो जाता है। जैसे राजा अनुचित परामर्श से, सन्यासी संसर्ग से, पुत्र अत्यधिक दुलार से, ब्राह्मण जो अध्ययन अगर नहीं करे, कुपुत्र से कुल, और शील दुर्जनों के संपर्क में आने से, स्नेह के अभाव से मित्रता, अगर अनीति करते हैं तो समृद्धि, और साथ ही साथ कृषि उपेक्षा पूर्ण छोड़ दें, धन और प्रमाद के कार्यों से नष्ट हो जाता है। अतः दीक्षा करने के बाद उन्होंने कहा कि तुम तृण की कुटी बनाकर वहीं बाहर सोना, यहाँ अंदर मत आना रात को, और मेरे लिए आपका आदेश ही पालनी है। उसने हाथ जोड़ के कहा और चल दिया। साथ ही साथ देव शर्मा ने साढ़भूति से बाहर शयन करने की प्रतिज्ञा करने के पश्चात शास्त्र विधि से उसका दीक्षा देके और उसे सेवा करके अपना सेवक बना लिया। वो दीक्षा वगैरह दे दी, साधना वाद वगैरह बता दी, उसको साधक बन गया वो। अब हाथ पैर धो सेवा वगैरह करता, उनकी दबाकर उनको संतुष्ट रखता। इतने पर भी जो देव शर्मा है वो अपनी पोटली नहीं छोड़ता। उसका सारा उद्देश्य पोटली के लिए ही था कि धन की पोटली मिल जाए मुझे कैसे भी। सारा प्रपंच ही उसके लिए रचाया गया था। कोई काम करता हूँ मैं
कि किसी शस्त्र से इसकी हत्या कर देता हूँ। अब शस्त्र से हत्या करने की सोची। अभी यह बात सोच ही रहा था कि किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं सका, उससे पहले उसका कोई दूसरा शिष्य बाहर गांव से उसको लेने के लिए आ गया। अब जब वो लेने के लिए आया तो कि आप मेरे यहाँ चलें, कुछ प्रोग्राम है। ठीक है सब बोले। उसकी बात को सुनकर देव शर्मा ने प्रसन्न मन से आषाढ़भूति के साथ प्रस्थान कर दिया। कुछ दूर आगे जाने के बाद मार्ग में एक नदी मिली। उसको देखकर देव शर्मा ने कहा कि द्रव्य की पोटली, इसमें मूर्ति रखी हुई है और तुम इस मूर्ति को रखो और तब तक मैं सोच वगैरह से निवृत्त होकर आ जाता हूँ। ऐसा कह दिया। अब देव शर्मा के ओझल हो जाने पर आषाढ़भूति ने पोटली खोलकर देखा और तत्काल चल दिया पोटली को लेके। उसको समझ में आ गया था कि इसमें क्या है। अनुगत छात्र के गुण से युक्त आषाढ़भूति को देव शर्मा को उसको भरोसा था उस पर, देव शर्मा को आषाढ़भूति पे कि यार मेरा शिष्य है और अच्छा शिष्य है मेरा, तब तक मेरी सेवा वगैरह करता है, तो उसको उस पर पूरा भरोसा था। तो वहाँ निश्चिंत होकर सोच करने बैठ गया। सामने उसने 2 स्वर्ण रेशे वाले मेषों को, बेलों को लड़ते हुए देखा और क्रोध के कारण एक दूसरे से टकरा रहे थे और उनके सींग के पास से रक्त रिस रहा था। एक श्रृंगाल बीच में आकर बार बार रक्तों को चाटने लगता, उनके माथे के रक्त को चाट रहा था। तो देव शर्मा ने कहा कि कितना बड़ा मूर्ख है, अगर किसी बार यहाँ इनके बीच में आ गया, लपेट में आ गया तो यहाँ मारा जाएगा। और वही हुआ। लोभ के कारण कुछ ही क्षणों के पश्चात वहाँ उनके बीच में आ गया लड़ाई में और मारा गया। अब देव शर्मा उक्त घटना का स्मरण करते हुए कि लोभ नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ने लगा और वहाँ पहुंचकर उसने आषाढ़भूति को नहीं देखा तो घबरा गया और कुल्ला आदि करके देखा उसने, आसपास की पोटली भी नहीं थी। वह बड़ा मूर्छित हो गया, पृथ्वी पर गिर पड़ा। चेतना आने पर विलाप करके रोने लगा कि अरे आषाढ़भूते, तुम किधर मुझे लूट कर चले गए, मुझे उत्तर तो दो। इस प्रकार बहुत विलाप करने के पश्चात पद चिन्हों को ढूंढता हुआ धीरे धीरे चलने लगा। सूर्यास्त में उसको एक ग्राम मिल गया। तो वहाँ ग्राम में देखा कि एक परिवार से स्त्री पुरुष कहीं बाहर जा रहे थे। सूर्यास्त का समय था। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा आज आतिथ्य मुझे जो है अपना अतिथि बना लीजिए और मैं बाहर से आया हूँ, आज आतिथ्य आप स्वीकार कर ले मेरा। तो सूर्यास्त काल में गृहस्थों के द्वार पर आया हुआ व्यक्ति अतिथि होता है और उसकी पूजा मात्र से ही गृहस्थों को देवत्व मिल जाता है। ऐसा सोचकर उन्होंने आगे उनका आतिथ्य स्वीकार किया या नहीं किया, यह अगले भाग में। इससे पहले हमने जो इस भाग में पढ़ा है एक बार पुनः दोहरा लेते हैं, इस भाग की शिक्षाओं को दोहरा लेते हैं। धन अर्जन संरक्षण दोनों दुखदायी होता है, व्यय वाले, और अगर व्यय हो जाए तो और ज़्यादा दुखदायी होता है। इसलिए धन का सदुपयोग अच्छे कार्यों में करते रहना चाहिए। प्रथम बात, इच्छा रहित जो व्यक्ति होता है वह पद का आशा नहीं करता, पदासीन होने की इच्छा नहीं करता है। और जो पद की चाह करता है, इच्छा करता है, कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ ना कुछ इच्छाएं होती ही होती हैं। वासना रहित व्यक्ति श्रृंगार आदि प्रसाधनों में अपना समय व्यर्थ नहीं करता, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता। और जो व्यक्ति कुशल नहीं होता वह प्रिय नहीं बोलता। जो व्यक्ति प्रिय बोलता है, मीठा बोलता है, कहीं ना कहीं वह चतुर होता है, कुशल व्यक्ति होता है। उसके अंदर हो सकता है मन में कोई रहस्य भी छुपा हो। अनुचित परामर्श को ग्रहण करने से राजा नष्ट हो जाता है। संसर्ग या साथ से साधक या सन्यासी, पुत्र अधिक दुलार करने से, कुल कुपुत्र से, शील अर्थात चरित्र जो है दुर्जनों के साथ करने से नष्ट हो जाता है। इसीलिए अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए। हम जैसे लोगों का साथ करते हैं वैसे धीरे धीरे बनते जाते हैं। स्नेह का अभाव अगर हो तो मित्रता नष्ट हो जाती है। और धन आलस्य या प्रमाद से नष्ट हो जाता है। जो धन की लगातार सुरक्षा नहीं करता, उसे बढ़ाने के यत्न नहीं करता, अगर वह स्थिर होकर बैठ जाता है कि अब तो है मेरे पास, तो कुछ दिनों के बाद वह भी नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जैसे बेलों की लड़ाई के बीच श्रृंगाल आकर मर गया लालच में, जो व्यक्ति लालच में पड़ जाता है किसी चीज़ के, वह भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। और एक महत्वपूर्ण सीख कि हराया आपको तभी जा सकता है जब आप भरोसा करें। इसी के साथ पंचतंत्र की अगली कड़ी में आगे की कहानी आप सुनेंगे। इससे आगे की पंचतंत्र की पिछली कथाओं को जानने के लिए हमारे पिछले वीडियोस भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ वैदिक राष्ट्र पर आप वेद के सिद्धांतों से संबंधित वीडियोस, वैदिक भजनों से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं। और वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें। अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।